ओम शांति। हर एक के जीवन की अपनी कहानी है और हर एक के कर्मों की कहानी अलग अलग है। इसमें से रोज के कर्म में कुछ न कुछ किसी से भूले होती रहती है और भूले हर एक से होती है। अच्छा, ये भूले होते होते उसकी एक आदत बन जाती है, उसकी हैबिट तैयार होती है, एक संस्कार तैयार होता है। कई बार तो ये भूले अकेले में होती है। अच्छा चलो, किसी ने देख नहीं लिया, खुद ने वो भूल कर ली, तो वो भूल आगे बढ़ती गई, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और ऐसी भूलें जब अंदर में बढ़ती जाती है तो उसके दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी आदतें, ड्रिंक की आदत, स्मोकिंग, ड्रग्स लेना, बिना कारण झगड़ा करना। इसमें से कुछ आदतें ऐसी है कि जो दूसरों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक की आदत, और वो आदत हो गई है, देयर इज नो कंट्रोल। और इस कारण से जिस समय वो लेते हैं, दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करना, कुछ भी उन्हें बोलना, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और फिर दूसरे दिन जब नॉर्मल हो जाते हैं तब महसूस होता है, अरे मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया। सो नाउ देयर इज़ अ गिल्ट, और ये गिल्ट फिर इतना अंदर में बढ़ता जाता है कि उस गिल्ट के कारण रॉन्ग डिसीजंस के कारण वापस उस आदत के वशीभूत। वो आदत, उसका गिल्ट, और वो मिटानी नहीं आती है तो वापस रॉन्ग डिसीजन से वापस उस आदत का रिपीटेशन। ये साइकिल चलता ही रहता है और इससे मन बहुत भारी हो जाता है और फिर भूलों के ऊपर भूलें होती जाती है। तो अभी क्या करें? इस गिल्ट से अपने आप को मुक्त कैसे करें, अपने आप को फ्री कैसे करें? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भूलें तो होती है, लेकिन भूलों को सुधारना भी तो चाहिए ना। नहीं तो उस भूल का जो परिणाम देखते हैं वो परिणाम बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम जब उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम छिपाते रहते हैं, हम उसको बदलने के लिए कोई हेल्प नहीं लेते हैं, तो फिर उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अपने मन को अगर इस प्रकार के बोझ से फ्री करना है तो 3 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सबसे पहले रियलाइज करें कि यस, ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। हम अपने आप को चलाए नहीं कि ये तो दुनिया में चलता ही है, सभी करते हैं, चलता है। नहीं, जो ये कहता है ना चलता है, उसको चिल्लाना पड़ेगा, उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। सो स्टॉप दिस। चलता है ये कहने के बजाय पहले एडमिट करो, कन्फेस करो, यस आई मेड अ मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक थे। दूसरा, बहुत इम्पॉर्टेंट, ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति, रिश्ते को ढूंढो जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, जो आपकी बात को बाहर नहीं बताएंगे, जो न्यूट्रल है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे, जिनको आप रिपोर्ट कर सकते हो कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसे किसी रिश्ते को आप ढूंढिए, उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए और उन्हें बताते जाइए। इसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, रोज रात को परमात्मा को लेटर लिखो, रोज लेटर लिखो। इसका एक बहुत अच्छा साइंस है। उस लेटर में क्या लिखना है? आज मेरे से क्या भूल हुई, आज मैंने वो भूल क्यों की, मैं इस भूल को एडमिट करता हूँ, मुझे अपने आप को करेक्ट करना है, मुझे खुद को सुधारना है, प्लीज़ आप मुझे मदद करो, आप मुझे हेल्प करो। अभी जब हम ये लेटर लिखना शुरू करते हैं ना,
तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों उसके ऊपर कंसंट्रेट होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक हमारे मन के अंदर की शक्तियाँ जागृत होती है जो हमें मदद करती हैं परिवर्तन के लिए। इसलिए लेटर परमात्मा को लिखना बहुत ज़रूरी है, रोज़ लिखना ज़रूरी है। हजारों लाखों के अनुभव है कि रोज़ के लेटर लिखते लिखते उनके अंदर की वो आदत ही मिट गई। अच्छा, अगर आप लेटर नहीं लिख सकते हो तो चलो परमात्मा के सामने बैठकर उनका ध्यान करो, उनसे बातें करो, उनको बताओ मैं आपका लाडला बच्चा हूँ, मैं अपनी इस भूल को कबूल करता हूँ और इस भूल से मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। तो वो तो क्षमा के सागर है, प्यार के सागर है। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या भूल की, वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि ये मेरा बच्चा बहुत सच्चा है, इस भूल को, मिस्टेक को सुधारना चाहता है। तो परमात्मा आपको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के द्वारा आपको गाइडलाइन देंगे, इंट्यूशन देंगे, आपको सहयोग देंगे और आपको शक्ति देंगे। तो इससे आप अपनी इस भूल से, गिल्ट से आप बाहर आ सकते हो। तो ये 3 बातें करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस पर ध्यान दो तो सचमुच यू विल बिकम फ्री फ्रॉम गिल्ट। और ये जीवन गिल्ट नहीं, गिफ्ट है, परमात्मा की तरफ से मिली हुई सुंदर गिफ्ट है। इसका आप आनंद लेंगे, अनुभव करेंगे। हैप्पी डे।